चलिए जी, तो आज हम बना रहे हैं अगेन बहुत ही सुंदर एलिगेंट। और आपके भैया भाभी को जब आप पहनाओगे तो इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे सब लोग इस राखी को। तो हम बनाएंगे ये बहुत ही सुंदर और डेलिकेट सी राखी। उसके लिए हमें अगेन चाहिए पर्ल्स, अगेन 3 नंबर क्रोशिया हुक, इस तरह का मार्कर, स्टिच मार्कर। नहीं है तो आप सिंपल पिन, छोटे वाले पिन्स भी लगा सकते हैं या फिर डोरा ले सकते हैं। सिजर एंड निडल, एंड हमको उसको चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए होगा। तो स्ट्रॉन्ग ग्लू कोई सा भी हो या ग्लू गन हो वो चलेगी। उसके बाद हमें चाहिए, क्योंकि हम इस कलर में तो बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे ईवल आई वाले जो कलर्स होते हैं ना, उनमें बनाएंगे। वो भी बहुत सुंदर लगेगी, देखिए आप जब बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लू कलर, ये बेस के लिए बेज कलर जो है वो हमें चाहिए होगा। उसके बाद लीव्स के लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए होगा। उसके बाद ये डार्क ब्लू, उसके बाद वाइट। तो हम इन सब कॉम्बिनेशन से ईवल आई वाली जो होती है राखी वो बनाएंगे, और आई थिंक कि वो भी बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने कॉटन यार्न ली है। आप एक्रेलिक भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप एम्ब्रॉयडरी वाले जो धागे होते हैं वो भी ले सकते हैं। उनसे थोड़ी छोटी बनेगी बट शाइनी और सुंदर लगेगी। और उसके अलावा आप कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। किसी से भी बनाइए, ये बहुत ही सुंदर लगने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट वाला जो है उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद हम इसको धागे को पुल कर लेंगे और इसको रिंग को बंद कर देंगे। बीच वाली जो स्पेस है उसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये जो फर्स्ट वाली हमने चेन ली थी उसके अंदर, क्योंकि अब हमें 6 में 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हमें इसको फर्स्ट वाला थोड़ा सा टाइट रहेगा, ये जो लूप रहेगा थोड़ा सा टाइट रहेगा। तो फिर एक बार इसमें बनने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे एवरी जो हमारे सिंगल क्रोशिया था उसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। तो 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिर 1 और 2, ठीक है। 3, इस तरह से हम इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे ये 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब स्टिच मार्कर को हम निकाल देंगे और फिर से हम कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम कर देंगे स्लिप स्टिच और एक चेन लेके फिर से यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमने 6 किए थे फर्स्ट और उसमें 12 किए थे। अब हम करेंगे 18 सिंगल क्रोशिया इनके बीच में। तो 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे हम, क्योंकि इसको नहीं काउंट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वाला लेंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। सेकंड वाला लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, यानी 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, और सेकंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन या स्टिच जो भी है इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो 1 लेंगे, फिर अगेन 2 लेंगे, फिर अगेन 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। इस तरह से हम जब बनाएंगे तो हमें 18 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं।
अब देखिए हमारे ये 18 सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो गए हैं। स्टिच मार्कर को निकाल देंगे और यहाँ पे डालकर फर्स्ट वाली जो हमारी चेन है उसमें डालकर हम कर देंगे स्लिप स्टिच और 1 चेन। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें 18 सिंगल क्रोशिया फिर से करने हैं, मतलब सेम, यानी फर्स्ट तो हमने 6 लिए, 12 लिए, फिर 18 लिए, अब एक बार और 18 करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को नहीं काउंट करेंगे और जो ये है इसको 18 हम ऐसे ही नॉर्मल 18 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम 18 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक और बार। तो देखिए ये फर्स्ट 6, 12, 18 और 18 हमारी 4 लाइन हो गई है। अब 5th लाइन में हमको क्या करना है, अगेन स्टिच मार्कर रिमूव करके फर्स्ट वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन लेकर फिर से स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, 18 में हमको करने हैं 36 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो वही हर सिंगल क्रोशिया के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो फर्स्ट तो इसको हम छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे और यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे तो फिर हम इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक एक चेन में और कंप्लीट कर देंगे। यानी 18 थी तो इसका 36 हमको बनाना है। ठीक है, तो राउंड कंप्लीट करके मिलते हैं। अब हमारे 36 सिंगल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गए हैं। हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे और इसमें फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, और एक चेन ले लेंगे। ठीक है, अब आप अगर आपको इतनी ही बड़ी चाहिए तो बेस आपको इतना ही चाहिए तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से बना रहे हैं तो एक और 36 की लाइन ले लीजिए और इसमें भी आपको थोड़ी बड़ी करनी है तो एक और ले लीजिए, क्योंकि अभी हम एक और जो हमारा ये बॉर्डर डिज़ाइन है तो उसके लिए एक और लाइन लेंगे तो ऑटोमेटिक ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि अच्छी लगेगी। फिर भी अगर आपको एक और लेना है तो 36 सिंगल क्रोशिया इन्हीं के ऊपर एक और लाइन ले लीजिए, मैंने नहीं ली है। ठीक है, तो अभी स्टिच मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम बॉर्डर डालेंगे तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, बस एक चेन लेनी है और दूसरे वाला जो हमारा चेन है उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे। ठीक है, कैसे, एक चेन और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर स्लिप स्टिच। तो ये एक अच्छा सुंदर सा बॉर्डर बन जाएगा और इससे फिर राखी और सुंदर लगेगी, थोड़ा उभरा हुआ हो जाएगा ना ये इसका जो बॉर्डर है तो प्यारी लगेगी। तो ठीक है, तो फिर हम करेंगे एक चेन और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, एक चेन, एक चेन और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉर्डर बनता जाएगा। तो ठीक है, चलिए बनाकर फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फिर हम फिर से एक चेन और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, एक और चेन और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। ठीक है, तो बस हमारा ये बेस बनके रेडी हो गया। एक चेन लीजिए और धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर दीजिए क्योंकि हमें चाहे तो हम यहाँ भी धागा लंबा रख सकते हैं क्योंकि हमें बीच में मोती चाहिए, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं रखा धागा, तो अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ और फिर उससे निडल से अंदर लेकर
इसको अंदर अंदर लेकर और फिर बीच में लाकर और मोती डाल देंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। तो ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया। अब बेस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पीछे पानी और ग्लू को मिक्स करके लगा दीजिए और सुखा दीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसे हार्ड हो जाएगा। बट एक्चुअली ये कॉटन यार्न है तो इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बेस हमारा अच्छा है, हार्ड है, इससे ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका सॉफ्ट बनता है बेस, क्योंकि जब हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो सब अच्छी अच्छी बातें ही हम उसमें बताते हैं, जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो नहीं बताते हैं। तो जब आप दूसरी यार्न से या किसी से बनाओगे थोड़ा लूज लूज रहेगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप फिर उसमें वो कर सकते हैं, थोड़ा सा फेविकॉल उसमें पानी मिला के ब्रश से उसको ऐसे पीछे से लगा देना और थोड़ी देर सूखने रख देना। जब सूख जाएगा एकदम हार्ड बढ़िया बेस बन जाएगा आपका। बट हमारा अभी कॉटन यार्न का है तो उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये बेस बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्लावर्स जो हमें बीच में लगाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब हमें 3 कलर के फ्लावर बनाने हैं जो ईवल आई वाले जो कलर्स होते हैं। तो मैं एक बना के आपको बताऊंगी, वाइट और डार्क ब्लू का, फिर सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने इसमें 3 बनाए ना, ऐसे अलग अलग कलर के। तो सबसे पहले हम वही मैजिक रिंग, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे वही फर्स्ट एक चेन। ओके, अब आप इसको एक एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट कर लीजिए। तो इसमें पैटर्न रहेगा, हमें 6 पेटल बनानी है। तो पैटर्न रहेगा सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक पिकॉट। तो ठीक है, तो ये जो 2 हमारी ये लूप है इसमें इंसर्ट करेंगे, हुक को पुल करेंगे और बस सिंगल क्रोशिया। फिर अगेन इसमें चेन में, सॉरी मैजिक रिंग में अगेन हुक को इंसर्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 2 चेन और 1 पिकॉट। ठीक है, पिकॉट लेकर अगेन ऐसे ही हम बुन लेंगे। ठीक है, तो 2 पेटल बन गई हमको हमारी। अब हम थर्ड पेटल भी ऐसे ही 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और ये जो हमारे 2 विजिबल होती हैं अच्छे से, कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं है। और फिर इसको बुन लेंगे। ऐसे 3 पेटल बन गई हमारी। फिर अगेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और पिकॉट। ठीक है, कितनी बन गई, 4। अगेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन पिकॉट, अगेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और पिकॉट। ठीक है, तो कितनी बन गई, 3। ओके, तो हमारी ये 6 पेटल्स बन के रेडी हो गई है इसकी फूल की। अच्छे से हमारी जो मिडल वाला जो धागा था इसको खींच देंगे और उसके बाद जो इसका नीचे वाला ये बेस है यहाँ पे हुक इंसर्ट करके और हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, करेंगे और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेके धागा थोड़ा सा लंबा काट लेंगे क्योंकि इसमें भी हमको मोती डालना है बीच में। तो ठीक है, और इसको अच्छे से खींच के बीच में से बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ये वाला धागा है इसको ऐसे पीछे नॉट लगा देंगे क्योंकि हमको इसको चिपकाना है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम इसको सुई से करें, और अगर आपको सुई से करना पसंद है तो सुई से इसको पीछे घुमा के और पीछे ला सकते हैं। ठीक है, मुझे वैसे ऐसे इजी लगता है। ठीक है, तो हमारी ये 2 नॉट लग गई। फिर हम इसके अंदर जब मोती डालेंगे तब फिर अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, ये एक बन के रेडी हो गई, एक फूल मैंने बता दिया। अब जो ये डार्क ब्लू और वाइट का फूल आपको एक एक और बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो लीफ बनाने के लिए अगेन वेरी सिंपल,
अगेन मैजिक रिंग ली और सेम जैसे हमने फ्लावर बनाया था उसमें हमने बनाई थी 6 पेटल्स, इसमें हमको 3 लीफ सेम वैसे ही बनानी है। ठीक है, तो मैजिक रिंग में एक चेन ली और ये सिंगल क्रोशिया 1 और 2 और फिर वही पिकॉट कॉटन यान है, थोड़ा सा हुक टाइट चलता है, अवॉइड कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपको भी ये चीज़ फील होगी। जब आप टाइट लेंगे ना इसको तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये टाइट ही चलता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर अगेन सिंगल क्रोशिया 2 चेन्स और अगेन पिकॉट। ठीक है, ऐसे हम 3 बना लेंगे और बिल्कुल हमारी लीफ जैसी लगेगी, बड़ी सुंदर सी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच और इसको धागे को कट कर देंगे और उसके बाद इसको भी को भी पुल कर देंगे, बट हमें क्लोज नहीं करना है, ऐसे ओपन ही रखनी है क्योंकि हमें लीफ बनानी है। तो ये देखिए बहुत सुंदर सी लीफ बन गई। उसके बाद इसको नॉट लगा लीजिए, नॉट लगा के तो नॉट लगा लीजिए तो सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद फिर इसको यहाँ से कट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी ये लीफ भी बनकर रेडी हो गई। ऐसे ही हमें 2 लीफ और बनानी है, तो 2 लीफ और बना लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इस तरह से पीछे से इस तरह से डोरे को लेते हुए मिडिल में ले आएंगे इसको। ठीक है, मिडिल में लाके और ये जो सर्किल है इसके बीच में से इंसर्ट कर देंगे और एक बड़ा मोती इसमें डाल देंगे। ठीक है, सेंटर में। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये वापस से पीछे से निकाल के यान को या धागे को और पीछे नॉट लगा लीजिए, अच्छी टाइट नॉट लगा लीजिए। एक दो नॉट और लगा लीजिए और इसको कट कर दीजिए या फिर ऐसे ही वापस से घुमा के इसके अंदर कहीं इधर उधर घुमा के और ऐसे करके ठीक है, और कट कर दीजिए इसको भी और इसको भी कट कर, क्योंकि नॉट लगा दी और ये कॉटन थ्रेड है तो किधर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये इसमें सेंटर में एक मोती लगा लिया। सेम ऐसे ही हमें जैसे हमने इसमें लगाए हैं इसी तरह से हम इसमें भी ऐसे ही इसमें निडल डाल के मिडल से लेके मोती डाल के वापस पीछे लाके और वो करना है, नॉट लगा देनी है और धागा कट कर देना है। ठीक है, तो मैं एक बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो इसको ऐसे सेंटर से लेके और अब हम यहाँ पे इसमें छोटा वाला मोती डालेंगे। ठीक है, छोटा मोती डाल दिया और वापस से इसको थोड़ा सा इधर से सुई को इंसर्ट करेंगे और पीछे ले लेंगे, धागे को खींच देंगे। उसके बाद निडल को निकाल के वही इसमें भी पीछे नॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमें चिपकाना है तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सुई से लगाना है तो भी कर सकते हैं, बट ये राखी है और वैसे भी ग्लू डालने के बाद लगाने के बाद भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इसे बाद में आप राखी के बाद भी इसको एज अ बैक चार्म,
ब्रेसलेट, हेयर टाई, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, बस हमारा ये बन के रेडी हो गया, 3 फूल और 3 पेटल। अब चलिए मैं आपको राखी के ऊपर इनको लगा के बताती हूँ। तो इसके लिए ये ले सकते हैं क्राफ्ट ग्लू, अच्छा है बट ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लेगा। ठीक है, या फिर हम ये ले सकते हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये ले सकते हैं। और ग्लू गन भी ले सकते हैं। मुझे तो बेसिकली ग्लू गन का ज़्यादा जल्दी समझ आता है क्योंकि फटाफट से सूख जाती है। बट जो भी आपके पास इनमें से अवेलेबल है वो लगा लीजिए। तो ठीक है, तो हम लगाना शुरू करते हैं और इससे हम इसको चिपकाते हैं। ठीक है, तो हमें इस मोती के साइड साइड में तीनों ग्लू लगा के पेटल्स लगानी है। ग्लू थोड़ा जिद्दी है, निकलने में बहुत प्रॉब्लम करता है, बट ओके, थोड़ा सा प्रेस करके हम लगा देंगे। और उसके बाद फिर हम इनको लीव्स को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम और 3 साइड लगा लेंगे। ठीक है, तो लगा लिया। अच्छे से लगाइएगा, ग्लू निकल ना जाए। ठीक है, वैसे तो नहीं निकलेगी क्योंकि ये कॉटन यार्न है ना, बहुत अच्छे से चिपक जाती है। ठीक है, अब हम लगा लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम लगा लेंगे एक लीफ। ठीक है, तो हमारी तीनों लीफ लग गई हैं। बस इनके लीफ के सेंटर में हमें तीनों फूल लगाने हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारा ये एक फूलों का बंच सा बन जाएगा और सुंदर भी बहुत लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम ग्लू से इसको चिपका लेते हैं। देखिए हमारी अब सुंदर सी राखी बनके रेडी है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी आपके मनपसंद हिसाब से लगा लीजिए। आपको अगर ओपन डोरी लगानी है, मोती डालने, वैसे कर लीजिए, या फिर मैं जैसे बता रही हूँ वैसे बना लीजिए। ये भी बहुत इजी है। तो सबसे डार्क कलर जो है राखी का वो लेंगे डोरी बनाने के लिए, तो सुंदर लगेगा। ठीक है, अभी देखिए भैया को पहनाओगे आप, जब भैया भाभी को, तो नज़र ही नहीं लगेगी इससे। ठीक है, उनको कभी उनकी जोड़ी को। तो हमने एक चेन लूप बनाया। जैसे भी आपका तरीका है वैसे ले लीजिए। मैं ऐसे एक चेन पहले हाथ से बना के लेती हूँ, उसके बाद 35 चेन कर लेती। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 35 40 जितनी आपको चेन की लंबाई चाहिए उतनी आप चेन बना लीजिए, इधर भी इधर भी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसमें मोती डालेंगे और इस जो ये हमारा बचा हुआ यार्न है इसको हाइड करेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए 35 40 जितनी आपको चेन चाहिए उतनी बना लीजिए। मैंने 35 बनाई है दोनों साइड, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये दोनों डोरियां बन के रेडी हो गई। और डोरी में थोड़ा सा लंबा ये थ्रेड या धागा यार्न छोड़ दीजिए, ताकि हम मोती डालेंगे तो हमें सुई में पिरोना होगा। ठीक है, और जो ये हमारा ये वाला था, इसको, इस वाले धागे को हम ऐसे ही इधर उधर घुमा देंगे, हाइड कर देंगे मतलब इसको ना, तो ये दिखेगा नहीं हमारा ऐसे किधर भी पीछे के साइड, क्योंकि पीछे की साइड से कुछ दिखेगा नहीं अगर हमने इधर रखा है तो। ठीक है, ठीक है, तो इसको फिर कैंची से इस तरह कट कर दीजिए। और यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा ग्लू लगा देना, ताकि ये धागा निकलेगा नहीं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले को भी हाइड कर देंगे, इस वाले को भी। ठीक है, तो हमने एक साइड इधर मोती डाल लिए, अब दूसरी साइड हम डालेंगे। तो सुई में डोरा डाल के और हम 2 बड़े मोती इसमें डाल देंगे, 1 और
और ये 2, ठीक है, ये दोनों डाल दिए हमने। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक, वैसे तो क्योंकि ये चेन है तो मोती नहीं निकलेगा, बट एक नॉट लगा देते हैं सिक्योर। क्या है ना, मुझको हर चीज़ ऐसे चाहिए कि कुछ बाद में गड़बड़ ना हो, ऐसे रहता है मेरा। तो सब कुछ पहले से अच्छे से करके सिक्योर कर लेंगे भाई, फिर गड़बड़ होने के चांस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये, और जो ये वाली है इधर वाला जो हमारा डोरा है, उसको भी ऐसे एक नॉट लगा दीजिए यहाँ पे, ओके, ऐसे बिल्कुल पास, ऐसे, ठीक है। तो अब हमारा ये भी सिक्योर हो गया, अब नहीं उधड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से धागा कट कर, तो अरे वाह, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये भी इस कलर में भी, वाह, तो इस कलर में भी बहुत सुंदर लग रही है और देख के और भी अच्छा लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, ये तो भैया के लिए हो गई, अब भाभी के लिए हमने पहले से बना के रखी है, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस, पूरा सेम वैसे ही है। और हमको जो नीचे वाली लूम बनानी है, ये क्योंकि ये लुम्बा राखी है, लूम बनानी है और ऊपर डोरी बनानी है, ताकि आपकी भाभी अभी राखी की तरह बांध लें और बाद में इसको पर्स, चाम या हेयर टाई उनको बनानी है वो भी कर सकती हैं, और जूड़ा टाई बनानी है वो भी कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर अभी ननद की तो हमेशा याद आनी चाहिए ना भाभी को, कैसे भी करके। तो ऐसे करके हम इसमें एक बेल जैसा फ्लावर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला फ्लावर, क्योंकि हमने 2 कलर बना लिए, तो अभी ये वाला कलर का बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम ऐसे वापस से मैजिक रिंग बनाएंगे और हम इसमें करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो हम करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे और 5 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बस इसको लूप को हम बंद कर देंगे, ठीक है, बंद करके और आगे का स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाली चेन में इंसर्ट करके हुक को, और हम ये स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे हुक, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे हम, और हम आगे से बनाएंगे 5 है तो इसमें बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाना चालू करते हैं, एक लूप में 2 बनेंगे हमारे, 2 फिर से 2, ठीक है। तो हमको बनाने हैं 10, ठीक है। तो इस तरह से हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी एवरी चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। तो 5 है तो हमको यहाँ बनाने हैं 10। तो हमारे ये 10 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हमें फर्स्ट वाली लूप में जो चेन थी उसमें इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर लेना है, एक चेन लेनी है। अब हमें क्या करना है, 10-10 की 2 लाइन्स और बनानी है, ताकि ये इस तरह से बेल जैसा शेप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है उसको काउंट नहीं करेंगे और उसमें हम लगा देंगे मार्कर, और उसके बाद जो है उसको हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ठीक है, तो 10 क्रोशिया के ऊपर हम बना रहे हैं 10 सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हमको 2 लाइन्स बनानी है, ठीक है। तो एक ये और एक और लाइन हमको 10 सिंगल क्रोशिया की बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे ये बेल जैसा शेप बन गया। अब हमें फर्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर देना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें जो हमने फूल के अंदर जो पेटल्स का वो बनाया था ना पैटर्न, सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है।
तो हमको क्या करना है, एक चेन लेनी है और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, इस नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स और फिर उसके बाद पिकॉट, और ये जैसे हमने फूल में बनाया था सेम वैसे ही। अब हम एक चेन को छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट वाली चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये फिर से सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर वापस से 2 चेन, पिकॉट और सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ देंगे और एक में हुक इंसर्ट कर देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से जो हमारी लीफ और जो फ्लावर के अंदर पैटर्न बनाया था सेम वैसा ही इसके अंदर बना देंगे। तो इससे ये हमारा एक ऐसा झूमर जैसा बन जाएगा। तो हमारी नीचे ये लीफ जैसी बन गई है और जो लास्ट फर्स्ट वाला जो हमारा पेटल था उसके अंदर हुक इंसर्ट करके और हम कर लेंगे सिंगल स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच करके और डोरे को थोड़ा लंबा काट देंगे क्योंकि हमें इस तरह से मोती डालने हैं बीच में से, तो हम इसको थोड़ा लंबा काट देंगे, ठीक है। ओके, अब ये बन गया हमारा बेल जैसा, ठीक है। तो इसमें 6 भी बन जाती है, 5 भी पेटल बन जाती है। 6 बनाओगे तो थोड़ी नीचे से खुली खुली लगेगी, तो मैंने काउंट तो 5 के हिसाब से की थी, बट मेरी 6 बन गई तो भी चलेगी, अच्छी लग रही है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा इतना माइंड नहीं करना है, बना लेना है बस हमको जितना भी, क्योंकि हमको ये ऐसे कंगूरे टाइप का शेप चाहिए बेल के जैसा, तो वैसा चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें मोती डालते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सुई में धागा डाल के बताओ, क्योंकि पतली सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल होता है और ये तो रियली प्रैक्टिस से ही आता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बिल्कुल आगे से इसका यान का जो मुंह है उसको पकड़ो और ऐसे करके डालो और पीछे से निकलते ही इसको पुल कर लो, ठीक है। तो ये कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, बट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है, तो ऐसे मत सोचना आपके हमसे तो डलता ही नहीं है धागा। अब क्या करना है, जो अंदर वाली जो हमारी मिडिल वाली जो थ्रेड था उसको और इस वाले को भी हमने 2-3 नॉट लगा के उसको तो कट कर दिया और इसको मिडिल से हमने हल्के हाथ से निकाल लिया, नहीं तो यहाँ से हमारी जो ये पेटल है ये मुड़ जाएगी, तो ठीक है। तो हमने निकाल लिया। उसके बाद 5 मोती डाल लेंगे हम इसके अंदर, 1 छोटे वाले जो है ना वो डाल लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 हमने मोती डाल लिए। ये देखिए, आप इसको आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, रेडीमेड कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोडी यूज़ कर सकते हो, या फिर बनाते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, लो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं भूल गई हूँ, उसको बोलते हैं टेसल्स। तो टेसल भी आप बना सकते हो, वो भी सुंदर लगेगा। जो भी आपको इजी लगे, फास्ट लगे, वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो हमने तो चलो ऐसे बनाया, आप टेसल्स भी बना सकते हो, बस किसी भी इतना बड़े गत्ते के ऊपर इसको लपेटना। फिर मैं कभी बनाना सिखाऊंगी आपको, उसको लपेट के और निकाल के बीच में धागा डाल के कैंची से कट करके टेसल्स बनाने के तरीके यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे आपको। तो वो तो अगर आपको ये नहीं बनाना, वैसे बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगा, ठीक है। तो हमने 2 तो लगा दी, 3rd हम यहीं से थ्रेड को निकाल लेंगे। आहा, वाओ कितनी प्यारी लग रही है, मुझे ही देख के इतनी सुंदर लग रही है। तो आप लोगों को भी ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता कैमरा में कितनी सुंदर लग रही है आपको, बट मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। तो चलिए, मज़ा आ गया इसको बना के, तो मुझे ही मज़ा आ गया, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है।
सिलाई मेरी थोड़ी बुरी है, अवॉइड कर देना प्लीज़। मैं बस कर लेती हूँ सिलाई, बाकी ऐसे कोई मज़ेदार बात नहीं है, बट ठीक है, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर वही हम इसको सिक्योर कर देंगे अच्छी तरह से, और ऐसे ही हमारे थ्रेड को इधर उधर घुमा देंगे पीछे से। वैसे तो नीटली ही करना चाहिए काम, बट इतना ध्यान नहीं देते पीछे से। और अगर आपको ऐसा लगता है नीटली नहीं हुआ तो थोड़ा और अच्छे से इसको कपड़ा वपड़ा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो खैर कॉटन यान है तो कोई इचीनेस ये सब तो होगी नहीं, बल्कि बाज़ार की जो राखियाँ आती हैं उनसे तो बहुत बेहतर है, स्किन फ्रेंडली है। मैं तो कॉटन ही ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से धागे को इधर उधर घुमा के और बस कट कर लीजिए, ताकि धागा भी सिक्योर हो गया हमारा। ठीक है, अब कट कर दिया ये। ठीक है, ओ माय गॉड कितनी प्यारी लग रही है, सही में बहुत सुंदर लग रही है। चलो अब इसमें हम बनाते हैं इसके ऊपर की डोरी। सेम जैसे हमने इसकी बनाई थी वैसे ही बनानी है। बस आपको लंबाई कितनी चाहिए, मैंने 50 ली है, 50, ताकि बाद में भी आपकी भाभी से यूज़ कर सके। तो 50 ली है, और फिर मैं आपको चूड़ी में डाल के बताती हूँ। तो ठीक है, तो अब बनाते हैं इसकी डोरी। डोरी बनाने के लिए बस ऐसे ही एक चेन हाथ से बना लीजिए, और जो हमने ये लूम लगाई है इसमें, बस इस लूम से ऐसे बिल्कुल यहाँ जाके बिल्कुल सेंटर में हमको क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है। ठीक है, और इसको आगे खींच लेना है। ठीक है, अब 150 चेन्स बनानी है, कुछ नहीं करना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलिए बनाते हैं 50 चेन्स। ठीक है, तो हमारी 50 चेन बन गई है। 50 चेन बन के वापस वहीं से हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को ऐसे निकाल लेंगे और एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना के एक और चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद बस ये जो दोनों हैं, पहले वाला जो धागा था, ये दोनों के अंदर नॉट लगा लेंगे। ठीक है, नॉट लगा के अच्छी तरह से आपको अगर सुई से इसको इधर अंदर डालना है तो वैसे कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा दो, तो फिर ये चिपक जाएगा और फिर कहीं उधड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए और ये इधर चिपका दीजिए, इधर भी लगा दीजिए इनमें, ताकि ये कहीं इधर उधर हमारे भाग ना जाए। डोरे सिक्योर करना हमेशा ऑलवेज अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये देखिए मस्त पीछे से भी सिक्योर हो गया, और ये देखिए आए हाय मज़ा ही आ गया। देखो, अब आपको अगर मेरी ये राखी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बनाइए, अपने सबको दिखाइए। आई होप सबको बहुत पसंद आएगी, सब बहुत खुश होंगे इसको देख के। और चूड़ी में इसको कैसे डालते हैं, हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान में लुम्बा राखी बहुत चलती है, हम लोग बहुत चूड़ियाँ पहनते हैं, वैसे तो खैर सभी जगह पहनते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे करके और इसमें ऐसे डाल देते हैं चूड़ी के अंदर, है ना, ताकि ये ऐसे लटकी भी रहे और बहुत सुंदर लगेगी। ऐसे ऐसे खींच देते हैं, फिर तो ऐसे बंध जाती है, या फिर आप नॉट भी लगा सकते हो, छोटी रहेगी क्यों काम करते वक्त फिर अड़ती है ना।
बस ये तो बाद में यूज़ करने के लिए है, राखी की टाइम राखी पहन लीजिए और फिर उसके बाद इसको मस्त बाद में इसे चार्म की तरह यूज़ कीजिए, हेयर टाई की तरह यूज़ कीजिए, ब्रेसलेट की तरह यूज़ कीजिए और बहुत अच्छी लगेगी और बहुत खुश हो जाएंगे इसको पहन के। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।